जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से निकलकर सामने आ रहा है कि बीपीएससी 2.0 का जो है परीक्षा के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो आज रात्रि यानी 12 बजे के बाद जो है वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कर सकते हैं। वही अगर बात करें तो NIOS के बारे में भी बीपीएससी ने क्लियर किया है कि वो किस लोगों के लिए मान्य होगा, ये सब जानकारी साझा किया गया है। देख सकते हैं कि बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है और अभी जो समय जो हो रहा है 7:03 PM हो रहा है और 1 दिसंबर है, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का नोटिस नहीं आया है। यानी देख सकते हैं 30/11/2023 तक का लास्ट नोटिस है, लेकिन आपको पता है कि नोटिस जो है कभी कभी जो है अपलोड होने से पहले ही वो निकल जाता है और वही चीजें फिर से देखने को मिला है। यानी अभी जो एक नोटिस आया और आपके पास में जरूर पहुंच गया होगा, कुछ लोग इसको कह रहे फेक है, कुछ लोग कह रहे ये गलत है, तो याद रखिए यहाँ पर सिग्नेचर और डेट मारा हुआ है। यानी आपको 1 से 2 घंटा के अंदर में अगर बात किया जाए तो ऑफिशियल साइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात को समझिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बीपीएससी जो है TRE 2.0 के लिए अगर बात किया जाए उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि NIOS के बारे में वो क्या कह रही है इसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया है। विज्ञापन संख्या 27/2023 में अगर बात करें तो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अगर RT अगर बात करें TRE 2.0 के लिए दिनांक 2/12/2023 से प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी आज 12 बजे के बाद आप कर सकते हैं। प्रवेश अगर बात करें तो अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग करने से पूर्व अगर तो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जैसा कि पहले भी आपने किया उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे और फिर आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका केंद्र कोड या सेंटर कोड जिला का नाम अंकित होगा। उसके बाद कहा गया है कि 6 to 8 एवं 9th की अगर बात किया जाए तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया था, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन करके ही एडमिट कार्ड अपलोड से संबंधित प्रक्रिया करेंगे। ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से देखिए यहाँ पर फिर से झटका लगने वाला है। मैं इस बात को बार बार कह रहा था और ये बात फिर से आ गई। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करेंगे तो 6 to 8 में, जैसा कि आपको बताए थे, इसमें से 2 विषय में से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय होना अनिवार्य है। यानी फिर से झटका लगेगा। आपको याद होगा हमने इस बात पर कई बार कहा है, फिर से देखने को मिलेगा। चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करें। अगर किसी मान लीजिए ये विषय है, इसमें से हमने कई लोगों को बताया था कि अगर आपका इतिहास भूगोल नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या है। और देख लीजिए जो बात हम कह रहे थे वो बात फिर से हो गई। यानी दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आपका सोशल साइंस वहां पर फिर से गया, जो पहले भी चीजें थी, लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं माना। लेकिन चलिए फिर से बातें हो गई। अगला बात करते हैं, खास तौर पर इस पर लोगों का बहुत ज्यादा नजर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश की अगर बात करें कि आलोक में DLED की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है उनकी 18 माह की DLED की डिग्री मान्य होगी। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया 18 माह का डिग्री, यानी इसी को लेकर के विवाद चल रहा था कि डिग्री कितना दिन का है, तो 18 माह का। आज बीपीएससी ने भी मान लिया कि 18 माह का है और इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि इन सर्विस वाले के लिए था और इस बात को आज क्लियर कर दिया गया है। यानी 10/8/2017 से जो पूर्व में अगर विद्यालय में कार्यरत थे, अगर बात करें प्रारंभिक शिक्षक के रूप में, तो उनकी डिग्री वैलिड है, लेकिन फ्रेश बहाली प्रक्रियाओं की अगर बात किया जाए तो उनके लिए नहीं। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि बाद वाले सबके लिए यहाँ पर अमान्य हो गए। स्पष्ट हो रहा है कि अब समस्या बढ़ने वाली है। चौथा अगर बात करें तो वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आपके खंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। यानी बात अपने आप को मान लेंगे कि 17 से पहले आप विद्यालय में अगर अनट्रेन थे तो फिर आप करेंगे और नहीं तो फिर आपके लिए समस्या, ये कहा गया है। यानी साफ साफ जो स्पष्ट कर दिया गया। वही अगर बात करें वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए अगर 6 to 8 संगीत कला विषय को छोड़ करके आवेदन किया था, तो दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, तो उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है। अगला बात करें, सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त जो है प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना है सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। अगला है 7वां पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5/12/2023 को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको विद्यालय कोड भी कहा जाता है।
अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड करके कर लेंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व ही आपको प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। और वीक्षक जो है परीक्षा जो है अवधि की समाप्ति के पश्चात यूजर जो है यूज्ड ओमआर सीट आंसर सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही आप परीक्षा कक्ष को छोड़ेंगे, ये दिशा निर्देश दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि अगर बात किया जाए तो एन आयुष के बारे में कहा गया है कि अप्रशिक्षित जो है 2017 से पहले कार्यरत थे पूर्व से, वैसे लोगों के लिए 18 मंथ का कंप्लीट है, लेकिन 18 मंथ जो अगर बात किया जाए तो फ्रेश लोगों के लिए यहाँ पर नहीं है, यानी उसके बाद जो किए हैं उनके लिए समस्या है, यानी एक स्पष्टीकरण आ गया है। और फिर इसके बारे में स्पष्टीकरण जो है वो पीसी और ट्विटर हैंडल से भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके क्या विचार है जरूर मुझे बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।